हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एसएससी ने CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी निकाली है। सारी डिटेल में मैं बताऊंगा सारी चीज़ें एक एक करके। देखो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसको हम CHSL बोलते हैं, ये 10+2 लेवल का यानी 12वीं-12th लेवल का होता है। 2025 की वैकेंसी निकली है। सबसे पहले तो मैं आपको मेन डेट बता देता हूँ। डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म भरने की डेट जो है 23 जून 2025 से चालू हो गई है। लास्ट डेट है 18 जुलाई रात के 11 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप अभी भर दो। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे बात करूं तो भाई, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 18 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 19 तारीख लास्ट डेट है, 11 बजे तक आप रात के 11 बजे तक पेमेंट कर सकते हो जो फीस है। उसके बाद विंडो फॉर द एप्लीकेशन करेक्शन, कोई चीज़ आप गलती कर देते हो फॉर्म भरते टाइम तो उसको करेक्ट करने की डेट है 23 जुलाई 2025 तक। ठीक है, 23 जुलाई 2025 तक, यानी आज से आप फॉर्म भर रहे हो, गलती आज से करते हो तो आज से लेके 23 जुलाई तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, दो शेड्यूल में, दो टायर में एग्जाम होता है। टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो पहला जो टायर होगा वो 8 सितंबर 8/9/2025 से 18/9, 9 का मतलब सितंबर होता है, 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक होगा। उसके बाद टायर 2 जो होगा वो फरवरी मार्च 2026 में होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये टोल फ्री नंबर लिखा गया है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, राइट। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर आप बातें कर सकते हैं। देन बात करूँ पे स्केल की, तो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC अथवा जूनियर JSA जिसको बोलते हैं जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, ये पे स्केल पे लेवल 2 का होगा, जिसमें 19,900 से 63,200 तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, फिर 3 लेवल पर आपका भरा जाएगा। डाटा एंट्री DEO जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं, इसका पे लेवल जो होगा 4 का होगा, लेवल 4 का होगा 25,500 से 81,100 रुपये तक। एंड लेवल 5 में जो होगा 29,200 से 92,300 92,300 तक। फिर तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा DEO, जिसमें ग्रेड A का होगा, इसमें लेवल 4 का 25,500 से 81,100 रुपये तक। वैकेंसी की बात करूं तो टेंटेटिव वैकेंसी निकली थी पहले 3,131 वैकेंसी टेंटेटिव है, बट ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, अभी ड्यू है, राइट। रिजर्वेशन की बात करूं तो देखो, जो SC ST OBC NCL EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, PWD डिसेबिलिटी जो होते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सबको रिजर्वेशन जैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो सब मिलेगा, उसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करूं तो 3 टाइप की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की, जिसमें से SSTW ये सब आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हो। PWD कैंडिडेट के लिए भी है। सेकेंड वाला जो बात करूं LDC लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, इसमें भी सब कुछ है। आप ये अब्रिविएशन जो शॉर्ट फॉर्म है आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेशनलिटी अथवा सिटीजनशिप की बात करें तो देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल, भूटान। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब देख सकते हो। बाकी चीज़ें हैं। मेन चीज़ें बात करूं तो ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसी इफ एनी रिपोर्टेड इन द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ रिपोर्ट करता है तो केवल मेल कैंडिडेट वहां पर होंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करी जाए तो जो भी एज लिमिट होगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी, ये ध्यान रखना, क्रूशियल डेट है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर एज की बात करी जाए तो भाई 18 से 27 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 जनवरी 1999 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन SC ST में 5 साल का मिलता है, OBC में 3 साल का मिलता है, PWD को 10 साल मिलता है। अगर PWD OBC में आते हैं तो 10 + 3 यानी 13 साल हो जाएगा। ऐसे ही PWD SC ST में तो 15 साल हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट। आगे बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, देखो, कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी आर सीक एनी रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब कि जिस भी कैटेगरी का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिस भी कास्ट का, तो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक कंपिटेंट अथॉरिटी जो बनाती है उससे आपको बनवा के दिखाना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए। SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरी के लिए, राइट।
प्रोविजन ऑफ द कंपनसेटरी टाइम फॉर द असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब। स्क्राइब जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, स्क्राइब ऑप्ट करते हैं, तो उनको 1/3 1/3 ज़्यादा टाइम दिया जाता है। मान लो कि 1 घंटे का टाइम नॉर्मल वालों के लिए है, तो उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 80 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको पता होता है, आप जान लो। नहीं अगर मान लो पता है तो। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 को ध्यान रहे, देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ अथवा ग्रेड ओ। डीईओ ग्रेड ए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो फूड प्रोसेसिंग, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन, इसके द्वारा आपको 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम में, जिसमें से मैथमेटिक्स आपकी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, मतलब साइंस बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, डीईओ अथवा डीईओ ग्रेड ए लेवल का। फिर दूसरा वाला जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क अथवा जूनियर जेएसए है, एंड डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट डीईओ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। इनके अलावा आप कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अथवा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसमें आपको साइंस बैकग्राउंड जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त होनी चाहिए कि उनका मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट जो 1 जनवरी 2026 रखी गई तब तक उनका पास हो जाना चाहिए। आगे बात करूं अप्लाई कैसे करोगे, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन द ऑनलाइन मोड एट अ न्यू वेबसाइट एसएससी हेडक्वार्टर। अब ये जाओ एसएससी http अथवा www.ssc.gov.in पर जाके आप अप्लाई करो। आपको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक OTR बनाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर आपकी डिटेल होती है, तो उसके थ्रू आप OTR बनाओ, देन आगे बढ़ो, आपका फॉर्म भरा जाएगा, आप भरोगे। ठीक है, जो चीज़ें लगेंगी जरूरी की वो चीज़ आपको लगानी है। फाइंड अ प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेस प्लेन बैकग्राउंड, मतलब फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए वो सब दिया है, आप देख लो एक बार। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, बहुत सारी चीज़ें फोटो के लिए, तो वो चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगी, तो फ़ी जो होगी आपकी 100 रुपीज़ लगेगी, 100 रुपये। और वोमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, एंड कैंडिडेट जो SC ST में आते हैं अथवा PWD कैंडिडेट हैं अथवा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनको कोई फ़ी नहीं लगेगी। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड, मैं बता चुका हूँ कि 19 जुलाई तक आप भर सकते हो, 18 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो, 19 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। विंडो फॉर द एप्लीकेशन करेक्शन बता चुका हूँ कि 23 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक रहेगा, 11 बजे तक रात के। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन देखो आपको दिया जाएगा कि सेंटर, आप 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो। सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच द डिजायर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे कि आप सेंटर को चूज कर लो। ये बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, भागलपुर, मुजफ्फर, ये सेंट्रल रीजन में अथवा बिहार उत्तर प्रदेश में, फिर ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, ये सारे स्टेट अथवा रीजन के वाइज दिया गया है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेंटर आप कौन सा ले रहे हैं, राइट, ये चीज़ें आप जरूर बताएं। ये बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, अपने रीजन में आप देखें और उस सेंटर को चला से उसको अप्लाई करें। कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर एनीवेयर इन द कंट्री, मैं आपको जैसा बताया 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, फिर जो मिलेगा आपको वही लेना पड़ेगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर एट इंडिकेटेड बिलो, टायर 1 टायर 2 होगा। ठीक है, टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा, देखो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक इंग्लिश रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस मतलब जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बेसिक अरिथमेटिक स्किल बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए वीडियो एकदम शानदार आसान भाषा में सिखाया गया। भाई अगर आप पढ़ते हो तो बता रहा हूँ कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप पूरे करके आओगे, 50-50 नंबर यहाँ से आप ला लोगे। ठीक है, तो आप उसको देखो, 60 मिनट पूरा टाइम मिलेगा। स्क्राइब के लिए यानी PWD कैंडिडेट के लिए 80 मिनट मिलेगा। सबके लिए देखो 25-25 क्वेश्चन है और 50-50 नंबर की, राइट। फिर उसके बाद बात करूं तो जो टायर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ध्यान रहे आपको, ये देखो पहले कि 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग मतलब 2 नंबर प्लस में मिलेगा सही करोगे और माइनस में 0.5। ठीक है, फिर स्कीम ऑफ द टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 सेशन होंगे। सेशन 1 में होगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेशन 1 में, तो सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस होगी। 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 60 क्वेश्चन टोटल होंगे। 3 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, तो 60 × 3 यानी 180।
1 घंटा ईच सेशन के लिए दिया जाएगा, हर सेशन के लिए। मतलब सेशन पहला है तो मैथ रीजनिंग के लिए 60 क्वेश्चन होंगे तो 1 घंटा मिलेगा। सेशन 2 जो होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ए में, और बी में जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज वाले होंगे और 20 क्वेश्चन जीए वाले होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, 60 इंटू 3 180 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर तीसरा सेशन जो होने वाला है उसमें कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। 15 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 15 इंटू 3 45 नंबर का। इसमें 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। फिर जो सेशन 2 होगा उसमें सेक्शन चौथा होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा पार्ट ए पार्ट बी में। स्किल टेस्ट डीईओ इन द डिपार्टमेंट उसमें होगा, 15 मिनट मिलेगा, 20 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और स्किल टेस्ट डीईओ एक्सेप्ट फॉर द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, इसमें भी 15 मिनट होगा, आपका दिया जाएगा 20 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो पार्ट सी होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, इसमें 10 मिनट मिलेगा, 15 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, स्क्राइब के लिए। ध्यान देना ये कि जो टायर 2 होगा विल इंक्लूड ओनली 4 सेक्शन अंडर। देखो जो टायर 2 होगा उसमें 2 सेशन में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग जैसा कि मैं आपको बता दिया। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस होगा। फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। सेशन 4 में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ध्यान रहे जो टायर 2 का कंडक्टेड 2 सेशन में 1-2 में होगा। सेशन 1 में सेक्शन 1-2-3 होगा। सेशन 2 में सेक्शन 4 होगा, ठीक है। आपका जो सेक्शन 1 होगा, सेशन 1 विल कंडक्टेड इन सेशन 1, 2 एंड 3 एंड देयरफॉर उसके बाद सेशन 1 विल बी टोटल सेशन में कितने, सेशन 1 में कितने हो गए टोटल 2 घंटे 15 मिनट। सेम चीज़ें है सेक्शन 1 इन 2 पार्ट, आपको बता दिया मैथ रीजनिंग ये हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा उसमें। एंड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन आप जैसे ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होगा उसके बाद सेक्शन 2 चालू हो जाएगा जिसमें इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस रहती है। उसके बाद सेक्शन 3 चालू हो जाएगा। फिर सेशन 3 जैसे कंप्लीट होगा कंप्यूटर नॉलेज वाला, उस 15 मिनट का वो बता दिया। उसके बाद आपका सेशन 2 का सेक्शन 4 चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। टायर 2 का जितने भी सेक्शन है सबको जरूरी है कि आपको क्लियर करना ही होगा, क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, सेलेक्ट होगे, मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेप्ट सेक्शन 4। सेक्शन जो 4 होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, उसके अलावा सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज आप अपने रीजनल के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे वो आपको मिलेगा उसमें। नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2, 3। अब अगर ध्यान से आप समझो तो जो टायर 1 था उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो आधा नंबर कट रहा था, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। टायर 2 में 3 नंबर एक क्वेश्चन का मिल रहा और 1 नंबर कट रहा, मतलब यहाँ पर टायर 2 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो रही, मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर सेक्शन 3 ऑफ द कंप्यूटर नॉलेज देयर इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग, उसको क्लियर तो करना है बट क्वालिफाइंग नेचर है उसका, कोई आगे नहीं जुड़ेगा। सेक्शन जो 4 है वो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, वो भी क्वालिफाइंग होगा। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री जो भी है आप इसके अकॉर्डिंग आप देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया। देखो सिलेबस दिया है तो इंडिकेटिव सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में ये सब सिलेबस दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पूरा सिलेबस दिया है, आप देख सकते हैं ये टायर 1 का है। जनरल अवेयरनेस में इतना सिलेबस दिया है। फिर टायर 2 के लिए मैथमेटिक्स में ये नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दिया है। एंड देन रीजनिंग की बात करूँ एंड जनरल इंटेलिजेंस तो ये इतना सब दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में दिया है। फिर जनरल अवेयरनेस दिया है, कंप्यूटर नॉलेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें दी है, राइट। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये इतना आप देख लो। बात करूं तो आईडी प्रूफ के लिए, आईडी प्रूफ में देखो वोटर आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू यूनिवर्सिटी कॉलेज का वो भी चलेगा। एम्प्लॉयज़ आईडी कार्ड अगर आप कहीं जॉब करते हैं गवर्नमेंट पीएसयू में वो चलेगा। सर्विसमैन डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें आईडी में चलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस, देखो भाई पोस्ट आपको विशेष ध्यान देना कि एग्जामिनेशन इज हेल्ड बीइंग मल्टीपल पोस्ट फॉर द वायरस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर, therefore कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन द एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन। मतलब आपको पोस्ट जो आपको वायरस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भरी जाती है, आपकी सर्विस लगेगी, ज्वाइनिंग होगी, तो पोस्ट जो आप फिल करोगे बहुत केयरफुल होके आपको फिल करना है। और बाय द वे अगर आप पोस्ट नहीं फिल करते तो फिर वो आपको कोई सर्विस ही फाइनल रिजल्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर मिनिस्ट्री, वो सब मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। बात करूं तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टायर 1 एंड टायर 1 एंड सेशन 1, 2, 3 ऑफ द टायर 2
टायर 1 एंड सेक्शन 1, 2, 3 जो टायर 2 के थे उसमें जनरल के लिए मिनिमम इतना आपको लाना ही है। जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो गए उनके लिए 20%। आगे देखो, देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर द टायर 1। टायर 1 के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा। सबसेक्वेंट टायर फॉर द डिफरेंट पोस्ट, डीईओ ग्रेड ए के लिए, डीईओ ग्रेड ए के लिए सबके लिए अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। एलडीसी जूनियर स्टाफ असिस्टेंट के लिए, ठीक है। फिर टायर 1, इन टायर 2 ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल द 4 सेक्शन। आपको एग्जाम तो सभी सेक्शन का ऑफकोर्स देना है, तभी तो सारे कट ऑफ आप निकालोगे। टायर 2 इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेशन। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट द, मैं आपको जैसा बताया कि अगर कैंडिडेट पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, उनको कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा उनके बारे में। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। केवल टायर 2 के एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यानी सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दिया हूँ। उसके अलावा फिर आपका की माल प्रैक्टिस कितने तरीके से आप गलत कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं तो आप देख लेना। इनमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, आप गलत ना करो तो कुछ भी गलत नहीं है, गलत करोगे तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें मेन चीज़ें मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। आप अप्लाई करो, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया गया, पढ़ाया गया सब कुछ। आप जाके देखो, बता रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा, सारी चीज़ें आप कर लोगे और एक आसान भाषा में बताया गया है। कभी कभी एक तरीका नहीं समझ में आता तो वहाँ पर 2 से 3, 4 तरीके आपको समझाए गए हैं, तो आप देखो और उसका फायदा उठाओ। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।